हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी और सीआईएसएफ के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों सेना। सेना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनीक। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया है प्रसून। प्रसून का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प। प्रसून का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? पुष्प। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पतन। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों शीत। शीत का विपरीत यानी विलोम क्या होगा? उष्ण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों ईद का चांद होना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बहुत दिन बाद दिखना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कूपमंडूक होना क्या होना? कूपमंडूक होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कहीं ठौर ठिकाना ना होना। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका मुहावरा क्या है? यानी कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। इसका यह सही कथन है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए चार वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य और तीन अशुद्ध वाक्य हैं, तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है और पहले प्रश्न में पहला ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मैं सपरिवार शांतित हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गांधी जी चरखा चलाते थे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों
कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से खाली स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनभिज्ञ। जब कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अनभिज्ञ है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से खाली स्थान हुआ करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हुआ करता है दोस्तों? प्रकाशित। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके खाली स्थान से किसी प्रकार गौण नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथ्य। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देशद्रोही कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? देशद्रोही। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। जंगल में लगने वाली आग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दावानल कहते हैं। जंगल में लगती है जो आग उसको क्या कहते हैं दोस्तों? दावानल। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दशा से। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की बैतनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो इसमें शुद्ध बैतनी चुननी है दोस्तों। तो पहले प्रश्न में दिया गया शताब्दी। तो इसमें से सही शताब्दी कैसा लिखा जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला शताब्दी सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें देखना है क्या? त्रिदोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रिदोष सही, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया औद्योगिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में औद्योगिकरण सही लिखा है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो अब दोस्तों अब क्या आ गई? संधि। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों अन्वय। अन्वय को संधि में विच्छेद कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस अय। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। सदैव। प्रश्न में दिया गया है सदैव। सदैव को विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सदा प्लस एव। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों।
नीचे दी गई रचनाओं के लिए दिए गए विकल्पों में से सही रचनाकार चुनिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों उर्वशी। उर्वशी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों अंधेर नगरी। अंधेर नगरी किसने लिखी थी? इसके रचनाकार हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों प्रश्नों की समाप्ति होती है। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मिलेंगे अगली क्लास में।